गाइस, मैं हूं अज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनल हूं एंड आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि वो कैसे आपको किसी और के सामने डिस्क्राइब करते हैं। तो यू कैन सी इट फॉर वन सिंगल पर्सन कि किसी एक पर्सन को अपने दिमाग में रखो, अपने थॉट्स में रखो, उनके बारे में सोचो, फिर ये सोचो कि हाउ डू दे लाइक डिस्क्राइब यू इन फ्रंट ऑफ अदर्स एंड उसके बाद आप पाइल चूज कर सकते हो। या फिर ये इन जनरल भी आप देख सकते हो कि इन जनरल ही आपके लाइफ में जितने सारे लोग हैं वो आपको कैसे डिस्क्राइब करते हैं किसी और के सामने। तो आप देख सकते हो कि मैंने इस रीडिंग के लिए कुछ ग्रुप्स रखे हैं आपके स्क्रीन पे। इन ग्रुप्स में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील हो रहा है इंट्यूटिवली, जानना उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आप सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। बट हाँ, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस फॉर सम पर्टिकुलर पर्सन, कि किसी एक व्यक्ति के थॉट्स के बारे में आप जानना चाहते हो कि वो कैसे आपको डिस्क्राइब करते हैं, तो तब पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद की एनर्जी उनकी एनर्जी से कनेक्ट करो, उनके बारे में सोचो, फिर उसके बाद पाइल्स चूज करो। ओके, सो लेट्स गेट इनटू इट। हेलो ग्रुप वन, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि हाउ डू दे डिस्क्राइब यू इन फ्रंट ऑफ अदर्स। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था, आप ये किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को लेके भी देख सकते हो कि वो जब आपके बारे में डिस्क्राइब करते हैं तो कैसे करते हैं, या फिर इन जनरल ही आप अपने आसपास के लोगों की वाइब्स देख सकते हो। ओके, कि हाउ डू दे इन जनरल डिस्क्राइब यू। ओके, सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। ऑल्सो किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो मैं मे फर्स्ट वीक से कर रही हूँ। यू कैन कनेक्ट टू मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, राइट। सो पहली चीज जो ये लोग या फिर ये पर्सन आपके बारे में डिस्क्राइब करते हैं ना, कि ये एकदम अलग है, ये डिफरेंट है। मैंने इससे पहले कभी किसी से मैं ऐसे नहीं मिला जो इसकी तरह हो। ओके, मैक्सिमम चीजें जो ये बोलते हैं वो तारीफें ही होती हैं। बट हाँ, मुझे ये चीज़ फील हो रहा है कि अगर आप किसी एक ऐसे पर्सन को लेके देख रहे हो जिनको आप काफ़ी टाइम से जानते हो, ओके, या तो वो आपके बहुत दूर मतलब रिश्तेदार हो सकते हैं, बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, देन नो दैट की तारीफों के साथ साथ आपकी अगर कुछ वियर्ड हरकतें हैं ना, या फिर कुछ अलग हरकतें हैं जो उनको खराब लगती है या फिर उन्हें अलग सा फील होता है, ओके, तो उसको भी वो डिस्क्राइब करते हैं। बट इन जनरल आई एम सेंसिंग कि इफ यू आर लिसनिंग अबाउट पीपल जो कि आपको उतने डीपली नहीं जानते हैं, देन ये चीज़ें जो बोलते हैं स्टार्टिंग में वो तारीफें ही होती है। व्हेन दे डिस्क्राइब यू टू अदर्स, मैक्सिमम चीज़ें तारीफें ही होती हैं, स्पेशली रिगार्डिंग योर मेंटालिटी, स्पेशली रिगार्डिंग आप चीज़ों को कैसे हैंडल करते हो, लाइफ को कैसे हैंडल करते हो, आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आप कितने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के हो, आप दिल में कितने कंपैशनेट हो दूसरों के लिए, एज वेल एज अगर आपका कुछ क्रिएटिव साइड हो, या फिर अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो नेचुरली ही, भले वो कुकिंग हुआ, भले वो डांसिंग हुआ, पढ़ाई हुआ, वट एवर इट इज़, अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो, कम्युनिकेशन में अच्छे हो, लोगों को समझाने में अच्छे हो, दिलासा देने में अच्छे हो, ह्यूमैनिटेरियन हो, एनिमल लवर हो, वट एवर इट इज़ दैट इज़ डिफरेंट अबाउट यू नेचुरली, उस चीज़ को भी वो तारीफ करते हैं। एंड उन्हें वो वो बहुत प्राउडली उस चीज़ की तारीफ करते हैं, मुझे ये फील हो रहा है। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि जब वो आपके बारे में बात करते हैं ना, दे से कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट अप पर्सन है। आई डो नॉट नो कि एक्चुअली में आप स्ट्रेट अप हो या फिर आप मन की बातें उतनी नहीं बोलते हो, बट ये जो पीपल है ना आपके आसपास, या फिर ये जो पर्सन है, दे फील लाइक कि आप झूठी मूठी बातें नहीं बोलते हो, आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए खुद को चेंज नहीं करते हो, किसी को झूठा दिलासा नहीं देते हो। तो जो चीज़ सच है वो है, उसे आप सामने से बोलते हो, एंड जो चीज़ लाइक आपको पसंद नहीं है वो भी आप सामने से बोलते हो। सो यू आर वेरी ट्रांसपेरेंट, ओके, इस पर्सन को लगता है। ऑब्वियसली थोड़े से डिस्क्रिप्शन आपके स्टाइल को लेके भी ये पर्सन या फिर ये लोग देते हैं। पर्टिकुलरली अगर मुझे फील हो रहा है कि अगर आपका कुछ डिफरेंट ड्रेसिंग स्टाइल है, या फिर आप ट्रेंड्स उतना फॉलो अगर नहीं करते हो, खुद का एक अलग सा आपका स्टाइल का सेंस है, या फिर अगर कुछ पर्टिकुलर चीज़ें आप में डिफरेंट है, लाइक अगर आप में से कुछ कुछ लोग के टैटूज हैं, या फिर फेशियल फीचर्स कुछ यूनिक हैं,
या बाल यूनिक है, समथिंग अबाउट यू, ओके, जो दूसरों से थोड़ा सा अलग हो सकता है आपका, उस चीज़ की पॉजिटिव वे में तारीफ की जाती है। आपका ड्रेसिंग सेंस अगर दूसरों से थोड़ा सा अलग है, आई डोंट नो, समथिंग अबाउट योर ड्रेसिंग सेंस इज रियली गुड, जिसके बारे में ये तारीफ करते हैं, मुझे ये फील हो रहा है। या फिर एक्सेसरीज दैट यू यूज, कुछ कुछ लोगों का वो भी मुझे फील हो रहा है कि अगर आप घड़ियां पहनते हो या फिर ब्रेसलेट्स या फिर कुछ ज्वेलरी पहनते हो या फिर बैग्स वगैरह या पर्सेस वगैरह आपके अच्छे हैं, तो उसके बारे में डिस्कशंस होती है। ये बोलते हैं इन अ गुड वे, ओके, नेगेटिव वे में नहीं, इन अ गुड वे। मुझे मैक्सिमम इनके थॉट्स एंड फीलिंग्स जो ये डिस्क्राइब करते हैं दूसरों को आपके बारे में, दोज आर मोस्टली गुड। बस हाँ, वही एक चीज फील हुई कि अगर इनके साथ बहुत ही डीप रिलेशनशिप है आपका, काफी टाइम से जानते हो, तब जाके जब ये अपने करीबी रिश्तेदारों या फिर करीबी रिश्तों को आपको डिस्क्राइब करते हैं ना, लाइक करीबी लोगों के साथ आपके बारे में डिस्कशन जब होती है, तब कुछ कुछ आपके नुक्स भी वो बोलते हैं, कुछ कुछ नेगेटिविटी। देखो, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, राइट? तो मे बी जब ज्यादा इंटरेक्शन हुआ है, आपको कुछ ना कुछ लाइक कुछ अगर कभी अनबन हुई होगी या फिर मन ही मन उनके कुछ आपकी आदतें अलग सी लगती हैं, तो उसको वो थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं, बट बहुत ज्यादा डीपली नेगेटिवली नहीं, ठीक है? लेट्स सी व्हाट एल्स। इस पर्सन को ना लाइक एक चीज ये हमेशा आपके बारे में डिस्क्राइब करते हैं कि ये भरोसेमंद है, ओके, यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन, ऐसे करके बोलते हैं। तो ये एक पॉइंट तो रहता ही है कि ये भरोसेमंद पर्सन है, आई ट्रस्ट दिस पर्सन। आई एम सेंसिंग ये भी थोड़ा सा बोलते हैं कि थोड़ा सा अलूफ रहता है या फिर थोड़ा सा खुद में रहता है या फिर इंट्रोवर्टेड है। तो समथिंग अबाउट अ स्पेस। तो अगर आप में से कुछ कुछ लोगों को आदत नहीं है उतना हैंग आउट करने का, या फिर बिजी लाइफ जीते हो, उतना ज्यादा परमिशन या तो घर से नहीं मिलता है या फिर ऑफिस के काम में बहुत ज्यादा बिजी रहते हो, जिस वजह से यू डू नॉट हैंग आउट दैट मच विथ योर फ्रेंड्स या फिर इस पर्सन के साथ या फिर आसपास लोगों के साथ, देन इस बारे में भी लाइक वो डिस्क्राइब करते हैं कि उतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है ये पर्सन। अब देखो, ये कुछ कुछ लोगों के लाइफ में ना मुझे फील हो रहा है कि ये पर्सन इस चीज को थोड़ा नेगेटिवली लेते हैं, बट मैक्सिमम लोगों के लाइफ में मुझे फील हो रहा है कि आप जिनके बारे में भी ये सुन रहे हो, वो इस चीज को नेगेटिवली नहीं लेते हैं, बल्कि समझते हैं कि ओके, लाइफ का ये फेज है, इसमें ये बिजी रहेगा ही, ठीक है, राइट। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि वो डेफिनेटली जब दूसरों के बारे में आपको डिस्क्राइब करते हैं ना, दे मेक श्योर कि ये पॉइंट समझे दूसरे लोग कि आप उतने ज्यादा अवेलेबल नहीं हो, या फिर आई डोंट नो, दे डोंट वांट यू टू मेक देम अवेलेबल टू अदर्स दैट मच, ओके। शायद से आई एम सेंसिंग कि काफी सारी चीजें ये उतना डिस्कस डीपली आपके बारे में करते ही नहीं है, बिकॉज दे वांट टू कीप देम टू योरसेल्व्स, सॉरी, टू देमसेल्व्स। बहुत ज्यादा डीप वे में आपके लाइक बी अश्योर्ड कि आपके पर्सनल बातें ये दूसरों से डिस्कस नहीं करते हैं, आपके अप्स एंड डाउन्स के बारे में ये दूसरों से डिस्कस नहीं करते हैं। यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन, ओके। ऑल्सो ये डीपली इस चीज को भी एम्फेसाइज बार बार नहीं करते हैं कि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसके साथ कनेक्शन बनाओ, बिकॉज दे वॉन्ट यू टू देमसेल्व्स, ओके। या फिर आप ये जानते हैं कि आप उतने ज्यादा अवेलेबल नहीं हो पाते हो लोगों के लिए, इसलिए उतना ज्यादा एम्फेसिस नहीं बनाते हैं कि अरे इसके साथ भी हैंग आउट करेंगे, चल जबरदस्ती हैंग आउट करते हैं इसके साथ, नहीं, वैसा वाला फोर्स्ड कुछ भी नहीं फील हो रहा है मुझे। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि जब ये आपको डिस्क्राइब करते हैं, दे टेल अदर्स कि आप बहुत ज्यादा लाइक यू आर समवन हु इज वेल बैलेंस्ड, या फिर यू आर समवन जो जिसको अपने फ्यूचर को लेके काफी ज्यादा परवाह है, एंड यू गिव योर बेस्ट टू मेक योर फ्यूचर गुड एज वेल एज यू गिव योर बेस्ट टू मेक योर प्रेजेंट सिचुएशंस गुड, ओके। तो आप मेहनती हो, वो ये चीज बोलते हैं कि आप मेहनती हो, आप अपना बेस्ट देते हो अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए, आप अपना बेस्ट देते हो ताकि चीजें अच्छे से अरेंज रहे, अच्छे से बैलेंस रहे आपके लाइफ में। ऑल्सो मुझे फील हो रहा है इफ यू आर समवन जो कि फ्यूचर को लेके इनके साथ बातें करते हो ना, कि फ्यूचर में मुझे ये करना है, ये कोर्स पढ़ना है, या फिर खुद के हेल्थ पे ऐसे ऐसे मुझे ख्याल रखना है, तो वट एवर अगर फ्यूचर के कुछ भी प्लान्स आप डिस्कस करते हो ना, देन नो दैट कि उसको वो पॉजिटिव लाइट में लेते हैं, एंड दे डिस्क्राइब यू इन अ वे कि हाँ, ये फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है, एंड
प्लानिंग करता है। ओके, हमारी तरह नहीं है कि बस अभी में जीता है या फिर चीज़ों को ऐसे ही नॉर्मली रहने देता है। ओके, तो समथिंग अबाउट यू स्पीक्स सीरियसनेस। ओके, स्पीक्स अबाउट सीरियसनेस। तो वो बोलते हैं कि आप लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो एंड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ोगे आप। अगर आप लोगों में कुछ साइकिक पावर है या फिर आप लोग कुछ इंट्यूटिव हो या फिर थोड़े से डिफरेंट हो, ज़्यादा एसोटेरिज्म में हो या स्पिरिचुअलिटी में हो, देन नो दैट कि ये पर्सन उस चीज़ के बारे में भी डिस्कस करते हैं इन अ पॉजिटिव लाइट। ओके, बट हाँ, ऑब्वियसली अगर ये चीज़ आप ना उतने लोगों के साथ शेयर नहीं करते हो, देन नो दैट कि ये जो अगर अगर बाई चांस आप में कुछ इंट्यूटिव पावर्स है या साइकिक पावर्स है या फिर डीप एसोटेरिज्म वगैरह में आप हो, अलग अलग नॉलेज है, घोस्ट के बारे में पढ़ते हो या फिर आई एम सो सॉरी, कॉन्स्पिरेसी थियरीज के बारे में। ओके, समथिंग अबाउट यू, जो भी आपका डिफरेंट नॉलेज स्किल एक्सेट्रा है, वो उन्हीं लोगों तक उस बात को पहुंचाते हैं जो कि वो फील करते हैं कि हाँ ये ट्रस्ट वर्दी है एंड इससे ये बात बोली जा सकती है। ओके, हर किसी को ये बात वो नहीं बोलते हैं। दे रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ऑल्सो नो दैट कि व्हेन दे डिस्कस अबाउट यू, दे डेफिनेटली से कि आप बहुत अच्छे दिल के इंसान हो। आई डोंट नो, मे बी आपके परफ्यूम के बारे में भी बात की जाती है या फिर समथिंग अबाउट यू स्मेल्स गुड, तो मे बी उसके बारे में भी कभी वो डिस्कस करते हैं। आई डोंट नो, ये कुछ कुछ लोगों के साथ ही रेजोनेट हो सकता है, सबके साथ नहीं होगा। बट समथिंग अबाउट यू इज लाइक आई एम सेंसिंग कि गुड स्मेल के बारे में डिस्कस किया जाता है। या फिर अगर आप अपने लाइफ के किसी हिस्से को बहुत सुंदर से सजा के रखते हो या एस्थेटिकली रखते हो, भले आपका ड्रेसिंग सेंस हो, भले आपका इंस्टाग्राम फीड हो, भले आपका खुद का घर हो, सेटअप हो, ऑफिस डेस्क हो, वट एवर इट इज, मुझे फील हो रहा है सम एस्थेटिक थिंग इज देयर अबाउट यू। तो उस चीज़ के बारे में भी वो डिस्क्राइब करते हैं कि इसका तो अलग सेंस ऑफ स्टाइल है, इसका अलग सेंस ऑफ एस्थेटिज्म है। इस लाइक सुंदर से सजाने का जो भी चीज़ है, या फिर अगर हैंड राइटिंग आपका अच्छा है उस बारे में भी डिस्कशन होती है, या फिर अगर आप खुद को अच्छे से वेल मेंटेन करके रखते हो उस बारे में भी ये डिस्कस करते हैं कि कितना अच्छे से खुद का ख्याल रखता है। या फिर जिम फ्रीक्स अगर हो या फिर डेली वे में अगर आप एक्सरसाइज या वर्कआउट या फिर कुछ वैसा करते हो ना, तो उस चीज़ के बारे में भी पॉजिटिवली ये बोलते हैं कि ये तो खुद को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, खुद के बॉडी को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है इन अ गुड वे, मुझे भी इससे कुछ सीखना चाहिए। ओके, या सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 1। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो या फिर लोग इन जनरल ही आपको कैसे डिस्क्राइब करते हैं दूसरों के सामने। ओके, सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाय द वे, मैं मई फर्स्ट वीक से स्टार्ट कर रही हूँ, अभी मैंने बंद करके रखा हुआ है। सो लेट्स गेट इनटू इट ग्रुप 2। ओके, राइट। सो फर्स्ट, जब वो किसी के सामने आपको डिस्क्राइब करते हैं ना, दे ऑलवेज मेंशन कि यू हैव अ बबली पर्सनालिटी। आई डोंट नो आप इंट्रोवर्टेड हो या एक्सट्रोवर्टेड हो, बट इस इंसान को या फिर लोगों को इन जनरल जब भी आप उनसे इंटरेक्ट करते हो ना, आपके पर्सनैलिटी का हिस्सा उन्हें ये अच्छा लगता है कि यू आर चीयरफुल। ओके, भले ही थोड़ा सा भी सेंटेंस क्यों ना आपने बोला हो, उसके वाइब्स ऐसे होते हैं कि पीपल परसीव यू एज समवन जो कि बहुत ज़्यादा चीयरफुल है, जो कि खुश मिजाज में है, डिप्रेसिव नहीं है। ओके, तो अच्छे मूड वाले पर्सन, अच्छे नियत वाले पर्सन हो। समथिंग अबाउट यू इज लाइक रियली मेक्स पीपल हैप्पी। वो आपका अपियरेंस हो सकता है, आपका ऑरा हो सकता है, जिस तरीके से आप इंटरेक्ट करते हो वो चीज़ हो सकता है, बट नो दैट कि योर प्रेजेंस मेक्स पीपल हैप्पी। जिस वजह से जो फर्स्ट चीज़ वो डिस्क्राइब करते हैं ना, इज दैट कि ये पर्सन तो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा बबली है, बहुत ज़्यादा चीयरफुल है। अगर आप एक्सट्रोवर्टेड हो देन नो दैट कि ये चीज़ डेफिनेटली सच है, या फिर अगर आप एम्बीवर्ट हो तो भी ये चीज़ डेफिनेटली सच है कि जो फर्स्ट थिंग वो डिस्क्राइब करते हैं इज अबाउट योर नेचर, बबली पर्सनैलिटी। इसकी वजह से दूसरे लोग भी खुश हो जाते हैं। ओके, आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि एट टाइम्स सोचो अगर कुछ नेगेटिव डिस्कशंस हो रही है ना, तो तब जाके ये पर्सन आपके कुछ कुछ बिहेवियर से रिलेटेड चीज़ें ऐसा मेंशन करते हैं विच मेक्स
देम अनहैप्पी। स्पेशली मुझे फील हो रहा है कि अगर आपने थ्रोट चक्रा को यूज अगर किया है, उसके थ्रू दे गेट अ बिट बॉदर्ड, तो अपने डीपर कनेक्शंस के साथ ये चीज वो डिस्क्राइब करते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि हर किसी को वो ऐसा डिस्क्राइब किए, बट सोचो कि कभी ऐसा इंटरेक्शन हुआ कि इनका मूड खराब था। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ठीक है, बट आप आपका मूड अच्छा था एंड आप बोलते गए किसी चीज के बारे में, बोलते गए, तो आपको लगा कि ठीक है ये इंसान तो सुन रहा है, सब कुछ अच्छा है, बट उनका मूड खराब था एंड दे जस्ट परसीव्ड इट कि यार कितना बकबक करता है, क्यों इतना बकबक करता है, आज तो मत बोलो। ये उन्होंने नहीं देखा कि दिस पर्सन डिड नॉट टेल यू कि प्लीज चुप हो जाओ, बट मन ही मन उन्होंने सोच लिया कि अरे क्यों बोलता है। तो नो दैट कि वैसे मिसकम्युनिकेशन इनके साइड से जो चीजें हुई हैं, या फिर स्ट्रेट अप अगर आपका कभी झगड़ा हुआ है इनसे, या फिर कभी ऐसे मनमुटाव हुआ है, तो उस इंसिडेंट की वजह से इनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हुआ है एंड उस चीज के बारे में ये डिस्कस करते हैं, बट हमेशा नहीं, एंड नहीं सबके साथ, मे बी एक दो लोगों के साथ, ठीक है। एंड आप ये अगर जनरल लोगों के साथ भी देख रहे हो ना, देन टेक इट इन अ जनरल वे एज वेल, ठीक है, कि अगर कभी कभी वैसे इंसिडेंसेस हुए हैं तो नो दैट कि उस चीज का भी मेंशन कभी कभार होता है, हमेशा नहीं। आई एम सेंसिंग कि आपके एनर्जी का एक हिस्सा ना ये लोग या फिर ये पर्सन उतना ज्यादा ले नहीं पाते हैं एट टाइम्स, हमेशा नहीं बट एट टाइम्स, जिस वजह से उन्हें लगता है कि कभी कभी कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, या फिर आप ज़्यादा डोमिनेटिंग हो रहे हो, या फिर आप अपने बहुत ज़्यादा लाउड हो रहे हो। स्पेशली अगर पब्लिक प्लेस में अगर आपने कभी किसी के साथ झगड़ा किया हो, या फिर कभी किसी को कुछ बोला हो, लाइक स्कूल में किसी और को कुछ बोल देना, ट्यूशन में किसी और को कुछ बोल देना, पब्लिक प्लेस में झगड़ा करना छोटा मोटा, ओके, तो उस चीज़ से वो डिस्टर्ब हुए हैं, उस चीज़ को वो डिस्क्राइब करते हैं। या फिर अगर बीच में ही झगड़े हुए हैं, आई डोंट नो, समथिंग अबाउट योर थ्रोट चक्रा, किसी वे में अगर आपने अपने आवाज को यूज करके कुछ बोला हो इनको या फिर किसी और को, तो वो चीज उन्हें थोड़ी सी खटकती है एंड वो कभी कभार वो चीज डिस्क्राइब करते हैं किसी और को। I'm सेंसिंग अगर आप जोक्स वगैरह मारते हो या फिर एंटरटेन करते हो लोगों को इन लाइक एनी काइंड ऑफ वे, तो उस चीज को लेके भी वो डिस्क्राइब करते हैं कि ये बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है, या फिर जोक्स मारता है, या फिर जब मैं जोक्स मारता हूँ तो उसको इम्पोर्टेंस देता है, ओके, डल नहीं बनाता है ये किसी भी मोमेंट को, किसी भी पार्टी को, ओके, एंजॉयबल पर्सन है, इसके साथ हैंग आउट करने में मजा आता है, इसके साथ घूमने में मजा आता है, इसके साथ टाइम बिताने में मजा आता है, ओके। तो ये सब चीजें भी वो डिस्क्राइब करते हैं, एज वेल एज दे डिस्क्राइब लाइक टू थिंग्स। मुझे फील हो रहा है कि एक चीज वो डिस्क्राइब करते हैं कि आप में एक अलग सा बचपना है, ओके, देयर इज सम काइंड ऑफ इनोसेंस विद इन यू, या फिर कुछ बचपना है, या फिर एक तो ये चीज मुझे फील हो रही है। सेकेंड चीज जो मुझे फील हो रही है कि दे माइट डिस्क्राइब यू कि आप में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो स्टबर्न है थोड़ी सी, ओके। जैसे बहुत टाइम होता है कि हम फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते हैं, बाकी सब लोग कुछ एक प्लान बनाए, बट हमारा मन नहीं होता है उस प्लान में साथ देने का, तो हम स्टबर्न हो जाते हैं थोड़े से कि नहीं मुझे तो यहाँ पे नहीं जाना, कहीं और पे चलते हैं। तो नो दैट कि अगर उन्होंने आपका कोई एक ऐसा हिस्सा देखा है जहाँ पे यू आर एक्टिंग अ बिट स्टबर्न, तो उस चीज़ को वो डिस्क्राइब करते हैं, ओके, कि अपना थोड़ा सा ये स्टबर्न है, अपना मन मर्जी ज्यादा बोलता है, ओके। या फिर इफ यू हैव अ हैबिट ऑफ गिविंग एडवाइसेस, आपको लग रहा है कि आप अच्छे से दे रहे हो, आई एम सेंसिंग कि कभी कभार, हमेशा नहीं, कि कभी कभार उन्हें लगता है कि, या फिर इन लोगों को लगता है कि वो ज्यादा ही आप बोल रहे हो, ओके, कि जरूरत नहीं है फिर भी, फिर भी क्यों बोल रहे हो, या फिर मे बी दे आर नॉट एट अ स्पेस इन देयर माइंड एट दैट टाइम कि किसी की वो चाहिए उन्हें, कि किसी का सलाह चाहिए उन्हें। देखो, लोग बहुत टाइप के होते हैं, उनमें से एक टाइप के लोग होते हैं कि उन्हें बस बोलना होता है, उसी से उनको रिलीफ मिलता है, एंड दूसरे टाइप के लोग होते हैं कि उनको एडवाइसेस चाहिए। तो जिन लोगों को एडवाइसेस नहीं चाहिए, उनको अगर हम एडवाइसेस देते हैं ना, तो वो उसे नेगेटिवली ही लेते हैं, भले ही हम कितने ही अच्छे मन से क्यों ना दे, राइट। तो नो दैट कि अगर
कभी ऐसे सिचुएशंस हुए हैं कि ये कुछ नेगेटिव चीज़ में फंसे हैं एंड आपने इनकी मदद करने की कोशिश की, तो एट टाइम्स दे फील कि ये ओवरबर्डन्ड है, मुझे इतना ज़्यादा मदद नहीं चाहिए, मुझे खुद का फ्रीडम चाहिए। ओके, तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा लाइक इम्प्लीकेशन वो दूसरों को बोलते हैं, बट सबको नहीं बोलते ये वाली बात। बहुत ही कम लोगों को, शायद से 1 या 2% के साथ ही ये चीज़ उन्होंने शेयर किया होगा। ओके, एंड आई एम सेंसिंग कि पता है इस रीडिंग में मुझे फील हो रहा है कि 2 टाइप के लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। एक टाइप के लोग जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन को लेके देख रहे हैं, एंड दूसरे टाइप के लोग जो उतना ज़्यादा लाइक ऑब्वियसली इन जनरल ही देख रहे हैं। तो इन जनरल वाले लोग जानना कि इतनी ज़्यादा हैवी मैसेजेस नहीं है, ठीक है। तो आपको लगेगा कि लोग मेरे बारे में खराब ही क्यों बोल रहे हैं, नहीं, उतना ज़्यादा हैवी नहीं है। एनर्जीज आ रही है कि 1-2 बार की भी अगर डिस्क्रिप्शन हुए ना, वो भी आ रहे हैं। ओके, दे ऑल्सो डिस्क्राइब यू कि यू आर अ फेयर एंड जस्ट पर्सन। तो आप फेयर हो, आप बायस्ड नहीं हो, आप मोस्ट ऑफ द टाइम सही चीज़ों को चूज करते हो। ओके, अगर आपका बेस्ट फ्रेंड गलत है तो आप उनको बोलोगे कि आप गलत हो, एंड यू वोंट प्रेफर एनी नेगेटिव थिंग ओवर द पॉजिटिव थिंग, ठीक है। तो आप बहुत ही फेयर एंड जस्ट पर्सन हो, वो इस चीज़ को भी डिस्क्राइब करते हैं। ऑल्सो दे लव योर एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो जिस भी तरीके से आप खुद को एक्सटर्नली रखते हो, उस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, कि यू आर लाइक आपका ये चीज़ अच्छा है, इसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, इसका फेशियल फीचर इतना अच्छा है, इसके बाल इतने अच्छे, इसका स्किन इतना अच्छा है। तो समथिंग अबाउट योर एक्सटर्नल अपीयरेंस उन्हें बहुत अच्छा लगता है, वो उस चीज़ को डेफिनेटली डिस्क्राइब करते हैं। ऑल्सो अगर आपने कभी इस पर्सन के साथ या फिर इन जनरल ही कभी कुछ इनसिक्योरिटी वाली चीज़ें बोली होंगी ना, कि अरे मुझे तो मेरा हाइट नहीं पसंद, अरे मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाग है, एक्सेट्रा, जो भी अगर बोला हो, देन नो दैट कि वो इन इस पर्सन तक पहुंची है वो सारी नेगेटिव बातें, एंड दे हैव फेल्ट कि यार इसमें तो कुछ इनसिक्योरिटी वाली बात ही नहीं है, इसको तो और ज़्यादा सिक्योर होना चाहिए, ये इतना ज़्यादा अच्छा है, ये इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, ये इतना ज़्यादा खूबसूरत है, इसे ये खुद को उतना अच्छे से प्रेज नहीं कर पाता है, खुद को अहमियत नहीं दे पाता है, ठीक है। तो नो दैट कि इस चीज़ को भी वो डिस्क्राइब करते हैं दूसरों तक। ओके, कि ये खुद को हार्शली स्क्रूटिनाइज करता है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा डिजर्व करता है, फिर भी खुद को उतना अहमियत नहीं दे पाता है, खुद की अच्छी चीज़ों को नहीं देख पाता है। ओके, सो यस, आई गेस ग्रुप 2 मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, मिक्स्ड इमोशंस, मिक्स्ड डिस्क्रिप्शंस हैं इसमें। तो या आई गेस दैट इज इट। आई रियली होप कि आपको इस रीडिंग से इंसाइट्स मिले हो। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आपको कैसे लोग डिस्क्राइब करते हैं टू अदर्स, या फिर अगर आप एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में देख रहे हो तो वो आपको कैसे डिस्क्राइब करते हैं टू अदर्स। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 3, एंड प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मैं मई से स्टार्ट कर रही हूँ वापस से रीडिंग्स, अभी मैंने होल्ड पे रखा हुआ है। सो लेट्स राइट। सो पहली चीज़ जो मुझे फील हो रही है ग्रुप 3, वो ये है कि दे डिस्क्राइब यू एज अ फ्री स्पिरिट। ओके, ये पर्सन या फिर आपके आसपास के लोग ना आपसे बहुत ज़्यादा एनकरेज्ड फील करते हैं, या फिर आपसे बहुत ज़्यादा लाइक अच्छा फील करते हैं कि काश मैं भी इसकी तरह हो पाता, काश इसका ये चीज़ मेरे में भी हो पाता, काश इसका ये एटीट्यूड मेरे में भी हो पाता। समथिंग अबाउट यू स्पीक्स फ्रीडम, मुझे ये फील हो रहा है, या फिर रिबेलियस, मुझे ये फील हो रहा है, ठीक है। सो व्हेन दे डिस्क्राइब यू टू अदर्स, मुझे फील हो रहा है कि वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलते हैं, समथिंग लाइक रिलेटेड टू योर फ्रीडम। तो शायद से वो मेंशन कर सकते हैं कि आपके घर वाले बहुत ज़्यादा आपको फ्रीडम देते हैं, या फिर यू आर समवन हु लिव्स अ वेरी फ्री लाइफ, उसको उसके लाइफ में उतने ज़्यादा झंझट नहीं है, या फिर वो खुद को नेगेटिव चीज़ों से फ्री रखता है, वो डिस्कशंस नेगेटिव लोगों को लेके या फिर गॉसिप्स वगैरह में नहीं घुसता है, या फिर वो जॉब नहीं करता है, वो
खुद का कुछ एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, ओके या फिर यू आर समवन हु इज़ अ बिट रिबेलियस, कि नेगेटिव लाइक सोसाइटी या फिर खुद के ही फैमिली या फिर स्कूल कॉलेज एक्सेट्रा के नेगेटिविटी के अगेंस्ट आप या तो आवाज़ उठाते हो या फिर डिस्कशंस करते हो या फिर लोगों को हेल्प करते हो। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप में से कुछ कुछ लोग शायद से लोगों की मदद करते होगे, आइदर थ्रू मनी या फिर थ्रू योर नॉलेज या फिर आपके हेल्प के थ्रू, वट एवर इट इज़। अलग अलग मीडियम्स हो सकते हैं, बट आई एम ऑल्सो सेंसिंग आप में से काफ़ी सारे लोग हेल्पर्स हो, ठीक है। तो वो उस चीज़ को भी डिस्क्राइब करते हैं कि इसने मुझे इस चीज़ में हेल्प की थी, या फिर ये लोगों को ये चीज़ों में हेल्प करता है, ये बहुत अच्छा इंसान है, ये दूसरों की हेल्प करता है, जानवरों की हेल्प करता है, शेल्टर्स में देता है, या फिर ह्यूमैनिटेरियन है, दान वगैरह करता है। तो समथिंग अबाउट यू स्पीक्स अबाउट बीइंग ऑफ ग्रेट हेल्प टू अदर्स। तो उस चीज़ को भी ये पर्सन या फिर लोग इन जनरल डिस्क्राइब करते हैं, ओके। आपकी ना एनर्जी लोगों को बहुत ज़्यादा लाइट एंड फ्लफी लगती है, जिसकी वजह से व्हेनेवर दे स्पेंड टाइम विथ यू उन्हें लगता है कि मज़ा आ गया, अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है, ओके। पॉजिटिव एंड हील्ड फील करते हैं लोग। तो जब भी वो लोग दूसरों को आपके बारे में डिस्क्राइब करते हैं ना, दे ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव सेंस ऑफ डिस्क्रिप्शन, ओके, कि ये पर्सन बहुत अच्छी है, बहुत हंसमुख है, या फिर बहुत खुश मिजाज है, बहुत मेहनती है, बहुत अच्छा काम करता है, ओके। तो तारीफें ही मैक्सिमम होती हैं, मुझे फील हो रहा है। एंड मुझे कुछ कुछ चीज़ें ऐसा भी फील हो रहा है कि मे बी कुछ कुछ चीज़ें आप उतना बैलेंस नहीं करते हो अपने लाइफ में, बट लोगों को लगता है कि आपकी वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है। लाइक फॉर एग्जांपल, शायद से आपको लगता है कि आप उतना ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हो, बट आसपास के लोगों को लगता है या फिर इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत अच्छे से अपना बेस्ट दे के पढ़ाई कर रहे हो, तो वो उस चीज़ को उस वे में डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो नो दैट कि दिस पर्सन या फिर इन लोगों का डिस्क्रिप्शन आपके रियलिटी को और ज़्यादा लाइक बढ़ा चढ़ा के बोलता है, बट इसमें इनकी गलती नहीं है, बिकॉज इन्हें लगता है कि आप अपने करंट रियलिटी से काफ़ी ज़्यादा बेटर पर्सन हो, काफ़ी ज़्यादा बेटर प्लेस पे हो, ठीक है। ये चीज़ फाइनेंसेस को लेके भी हो सकती है कि मे बी आप जितना कमाते हो या फिर आप जितने वेल ऑफ हो, उससे ज़्यादा ये सोचते हैं कि आप उससे ज़्यादा स्टेबल हो, उससे ज़्यादा पैसा है आपका, या फिर उससे ज़्यादा पेरेंट्स रिच है। तो वॉट एवर इट इज़, नो दैट कि आपका इमेज एंड आपका ऑरा है ना, ऐसा है ना कि लोग हमेशा उस चीज़ को ज़्यादा ही बड़ा मानते हैं, ओके। दे काइंड ऑफ आइडियलाइज यू बोल सकते हैं। मुझे आइडियलिज्म की एनर्जी भी फील हो रही है। लाइक बहुत टाइम हम अपने किसी भी सोशल मीडिया पर्सनैलिटी को देखते हैं या फिर अपने आइडल्स, अपने फेवरेट स्टार्स को देखते हैं, तो वी पुट देम ऑन अ पेडेस्टल एंड हमें लगता है कि ये तो बेस्ट हैं, ये इतने अच्छे हैं, कितने अच्छे से लाइफ को रखते होंगे, कितना अच्छे होते होंगे, बैलेंस्ड होते होंगे। बट वी फॉरगेट एट टाइम्स कि ये भी इंसान है एंड इनमें भी फ्लॉज हैं एंड इनके लाइफ में भी डिफिकल्टीज डेफिनेटली हैं। एंड ऑब्वियसली जो चीज़ ऊपर से हम देख रहे हैं 5 मिनट 10 मिनट या 1 घंटे के इंटरेक्शन में, अंदर से वो पर्सन वैसे ही तो ऑब्वियसली नहीं होंगे ना, और भी लेवल्स ऑफ डेप्थ होगा, और भी लेयर्स होंगे उस पर्सन में। तो उस चीज़ को हम मैक्सिमम टाइम्स भूल जाते हैं। सिमिलर थिंग हैपन्स विथ यू, मुझे फील हो रहा है। मैक्सिमम जो लोग आपके आसपास हैं या फिर जिस पर्सन के बारे में आप सुन रहे हो, वो सिर्फ आपके पॉजिटिव चीज़ों को देख के ही ना आपको आइडियलाइज कर लेते हैं या फिर आपके सिचुएशन को आइडियलाइज कर लेते हैं। एंड उन्हें लगता है कि काश मैं इसकी तरह होता, या काश इसकी तरह मैं बन पाता, इसके सिचुएशंस काश मेरी तरह हो पाते, सॉरी मेरे सिचुएशंस काश इसकी तरह हो पाते, ओके। दे सी यू इन अ वेरी बिग लाइट एंड उसी तरीके से वो दूसरों को डिस्क्राइब करते हैं, ओके, कि इसका तो सब कुछ अच्छा है, ये पर्सन खुद ही बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से बिहेव करता है, ओके, हर चीज़ अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के, ओके। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ओके। आई होप मैं ठीक से डिस्क्राइब कर पाई इस चीज़ को। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो वो डिस्क्राइब करते हैं दूसरों को, इट्स लाइक कि आप कुछ कुछ चीज़ों के मैटर में ना थोड़े से स्लो होने लगता है, एंड नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, ओके। लाइक आप में से कुछ कुछ लोगों को अगर उतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे रहना अच्छा नहीं लगता है, देन दे डिस्क्राइब कि यार इसका तो अपना अलग ही दुनिया है, ये सोशल मीडिया में उतना नहीं पड़ता है। या फिर अगर आप लोग गॉसिप्स वगैरह नहीं करना पसंद करते हो, देन दे डिस्क्राइब कि अरे ये इस मामले में इसको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि ये गॉसिप्स में पड़ता ही नहीं है, ओके। या फिर अगर आप लोग का कुछ ऐसा मेंटालिटी है विच इज़ काइंड ऑफ ओल्ड स्कूल, ओके,
लाइक देखो, आई विल गिव एन एग्जाम्पल, आई एम नॉट जजिंग एनी वन, और ना ही मैं अपना कुछ खुद का वो पोर्ट्रे कर रही हूँ, खुद का माइंडसेट पोर्ट्रे नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि आजकल मैक्सिमम लोग ना फास्ट डेटिंग में बिलीव करते हैं। ओके, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वगैरह में दे डेट पीपल, मैक्सिमम लोग उनको कमी खलती है। ओके, एक लोनलीनेस इन जनरल ही लोगों में आ चुका है, तो जिस वजह से पीपल जस्ट गो फॉर फास्ट डेटिंग, या फिर दे कैन नॉट बी अलोन। बट इफ़ यू आर समवन जो कि फास्ट डेटिंग में बिलीव नहीं करते हो, मुझे डेट नहीं करना है, मुझे कोई ऐसा ही पर्सन चाहिए जिसके साथ मैं जिंदगी बिताऊं, ओके, या फिर वैसा ही काइंड ऑफ अगर कुछ ओल्ड स्कूल मेंटालिटी है आपका, डिफरेंट मेंटालिटी है आपका, तो उस चीज़ को भी वो डिस्क्राइब करते हैं कि यार मेरे से तो नहीं होगा, इससे बहुत अच्छे से हो जाता है। सिमिलरली अगर अपने स्पिरिचुअलिटी को लेके वैसा कुछ आपका थॉट एंड थिंकिंग प्रोसेस है, या फिर अगर कुछ पर्सनल बिलीव्स को लेके वैसा है, या फिर करियर को लेके वैसा कुछ है, तो नो दैट कि दे डिस्क्राइब यू इन अ गुड वे कि कितना अच्छा है कि ये इस चीज़ को अभी भी पकड़े हुए है, ये अपने संस्कृति को अभी भी पकड़े हुए हैं। या फिर अगर आप ट्रेडिशनल वे में भी ड्रेस करना पसंद करते हो, ओके, ट्रेडिशनल्स वगैरह पहनते हो, या फिर रिलीजियस बहुत ज़्यादा हो, देन नो दैट कि समथिंग जो कि जिस चीज़ को आप होल्ड किए हुए हो उस चीज़ के बारे में वो बहुत अच्छे से तारीफ करते हैं। ओके, ऑल्सो दे फील लाइक कि यू आर अ गुड फ्रेंड, या फिर जो भी रिलेशनशिप आपका इस पर्सन के साथ है ना, भले ही रिलेटिव्स का हो, भले ही फ्रेंड्स का हो, भले ही पार्टनर का हो, दे फील कि आप रिश्ता बहुत अच्छे से निभाते हो उनके साथ। तो जैसा भी उनका सिनेरियो, लाइक जो भी काइंड ऑफ रिलेशनशिप आपका इन लोगों के साथ हो ना, उसी रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाते हो। ओके, दे फील लाइक यू आर समवन हु इज अ वेरी गुड केयर टेकर। तो या तो आप खुद का अच्छे से ख्याल रखते हो, या फिर अपने पेरेंट्स का अच्छे से ख्याल रखते हो, या फिर फ्रेंड्स का, या फिर अगर पार्टनर है तो उनका। तो समथिंग अबाउट यू मेक्स देम फील कि आप दूसरों का ख्याल बहुत अच्छे से रखते हो, तो उस चीज़ को भी वो डिस्क्राइब करते हैं कि ये तो इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि अगर आप लोग कुछ किसी एक टॉक्सिक सिचुएशन में हो ना, स्पेशली अगर आप लोग मैरिड हो एंड फैमिली में कुछ कुछ टॉक्सिक मेंबर्स हैं आपके, तो ये डिस्कशन ये ज़रूर करते हैं कि देखो फैमिली मेंबर्स इतने टॉक्सिक है, या फिर ये पर्सन इतना टॉक्सिक है उसके लाइफ में, फिर भी ये उस पर्सन का ख्याल रख रहा है, या फिर भी ये अपने टॉक्सिक आसपास के लोगों का ख्याल रख रहा है, अपना कर्तव्य निभा रहा है। ठीक है, सो दे फील लाइक कि यू आर समवन हु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नो मैटर वॉट। तो उस चीज़ को भी वो डिस्क्राइब करते हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, आसपास के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, या फिर अगर मैंने कुछ इसे बोला करने को तो वो डेफिनेटली वो चीज़ करता है। एंड आई डोंट नो व्हाई ये सेंटेंस मुझे फील हो रहा है कि आजकल के लोग जैसे नहीं है ये पर्सन। ओके, तो आई डोंट नो ये किस कॉन्टेक्स्ट में वो डिस्क्राइब करते हैं, बट नो दैट कि समथिंग अबाउट यू इज डेफिनेटली डिफरेंट, जो कि इन्हें लगता है, या फिर आप क्या इन सब लोगों को लगता है, विच इज़ वाई दे डिस्क्राइब यू कि आजकल के लोगों जैसा नहीं है, ये अलग है, ये डिफरेंट है, ये बेटर है। Let's see what else. Okay. Helpful, definitely. And happy and cheerful. So they describe you as helpful, happy, cheerful. एक वार्मथ है अलग आप में, ओके, कि आप लोगों को अच्छा फील कराते हो थ्रू आइदर योर एक्शंस, या फिर द वे यू टेक केयर, या फिर आप जिस तरीके से इंटरेक्ट करते हो, जो बॉडी लैंग्वेज है आपका। ओके, यू मेक पीपल फील सेफ, यू मेक पीपल फील वेलकम, यू मेक पीपल फील वार्म, एंड वो चीज़ ये डिस्क्राइब डेफिनेटली करते हैं। ओके, सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप 3। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, इनसाइट्स मिली हो। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।